नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बेमिसाल में। समय पल पल घट रहा है, खबरें भी पल पल घट रही हैं, मगर अगले पल आपके साथ क्या हो जाए शायद न मुझे न आपको किसी को नहीं पता। क्या पता कोई आए और गन पॉइंट पे आपको लेके ही नहीं, आपके सामान को लेके चंपत हो जाए और आपके साथ कुछ भी अत्याचार करे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले ये खबरें बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, मगर शायद अब ये खबरें तो आम हो गई हैं। चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो या देश का प्रहरी हो, जो कि चौथे स्तंभ का, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हिस्सा हो, यानी पत्रकार हो, तो आए दिन इस तरह के हमले देखे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सवाल किससे किया जाए। सवाल इसलिए क्योंकि जब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा तो आपको मेरा सवाल शायद जायज़ लगे और किन्हीं लोगों को बेबुनियाद भी लग सकता है। अब मैं यहाँ पर चमचों और भक्तों की बात नहीं करूँगा और अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा और तथ्यात्मक पूर्ण से बताऊँगा कि आखिर एक रात क्या होता है। रात्रि का 1 और तारीख थी 19 जून 2021। भारत देश के जाने माने पत्रकार अतुल अग्रवाल, जो कि इस समय एडिटर हैं हिंदी खबर में, और उनकी पत्नी चित्रा त्रिपाठी जी आज तक में एडिटर भी हैं और एंकर भी हैं। तो ऐसे जो कि देश के प्रहरी हैं, जिनका काम है सरकार से सवाल पूछना, अगर उन लोगों पे हमला होता है और हमले के बाद वो भी गन पॉइंट वाला हमला, तो फिर शायद दुख होता है। हुआ क्या, रात्रि 1 बजे मामला था नोएडा एक्सटेंशन का। वहाँ पर 4 गुंडे आते हैं और अतुल अग्रवाल जी को घेर लेते हैं, यानी उनकी गाड़ी को, और गन पॉइंट के बदौलत उनको कुछ देर परेशान करते हैं। और वो जब पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, उनको लूट लेते हैं, मतलब उनका सारा सामान, जेवर, हर चीज़ जो भी उनके पास होता है उसको लूट के फरार हो जाते हैं और उनको नंगे पैर कर देते हैं, या फिर यूँ कहें पैदल कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आए दिन हुआ करता है, ये कोई ख़ास बात नहीं, मगर ये बिल्कुल ख़ास बात है। और मैं सवाल करना चाहता हूँ उस सरकार से, क्यों? सबसे पहली बात, जहाँ पर ये हमला हुआ उस लोकेशन को देखिए। वो लोकेशन थी, उससे 25 मीटर की दूरी पे चौकी थी, पुलिस चौकी थी। अब आप एक ऐसी सरकार जिसके जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बोलते हैं कि सरकार में, हमारी सरकार में गुंडों माफियों की कोई जगह नहीं है, तो ये भैया कोई सज्जन व्यक्ति थे क्या? ये गुंडे नहीं थे, और वो भी पुलिस चौकी। इसका मतलब आपकी बातों का कोई प्रभाव है नहीं, या फिर आपका जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल लचर है। तो इस तरह के मामले आखिर कब तक होते रहेंगे? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सरकारी तंत्र की जो लचर व्यवस्था है वही है ना, क्योंकि मैं विपक्ष से सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है कि किसी प्रकार की जो क्राइम की घटनाएं होती हैं उनको हम आप नहीं रोक सकते। अगर हम आप रोक सकते तो हम लोग आम आदमी क्यों कहलाते? तो सवाल यही उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, और सवाल तब और गहरा हो जाता है और बात और गहरी हो जाती है जब थोड़ा दुख भी होता है इस बात पे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये किडनैपिंग का, जो किडनैपिंग तो नहीं कहेंगे, इस तरीके का जो इनके साथ हमला हुआ अग्रवाल जी के साथ, उन्होंने खुद अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा। उन्होंने एक बात लिखी कि उन गुंडों ने उनको गाली गलौज किया और कहा कि अब मैं आपको मार दूं या छोड़ दूं, आप ही लोग हैं। जब उन्होंने देखा कि ये पत्रकार हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी पे स्टिकर लगा होता है, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, आपको मार दूं या छोड़ दूं, आप ही हमारे देश में, मतलब आप लोग ही, पत्रकार लोग ही, मीडिया ही हमारे देश को तोड़ रहा है और सरकार का दलाल है। मतलब आप तो सरकारी दलाल हैं, आपका क्या किया जाए? तो आप सोचिए, इस तरह के सवाल जब एक गुंडा माफिया किसी पत्रकार से करता है तो शायद
काफ़ी कोफ्त होता है कि इस तरह के सवाल अगर किए जा रहे हैं, मगर ये सवाल शायद बेबुनियाद हैं। मगर बात तो सबसे जायज़ ये है कि किस तरह से सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था को योगी सरकार नहीं काबू कर पा रही है, और जो लोग उसके खिलाफ या किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ या विपक्ष की बात नहीं कर रहा मैं, सरकार के खिलाफ वाले पॉइंट बोलते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है या फिर किसी तरीके से मामला दर्ज कर दिया जाता है। तो क्या योगी, देखिए पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल करना, और सरकार के सवाल करने पर, अगर सरकार से सवाल करने पर अगर उसका जवाब ना मिले तो इसका मतलब सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, मगर ये आए दिन जो मामले आ रहे हैं इसका क्या होगा ये ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को आम और ख़ास में मत बांटिए और सरकार से सवाल करिए, ख़ास तौर से ऐसी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, क्योंकि ये मामले आए दिन होते रहते हैं और पत्रकारों पर हमला तो होता रहता है और कुछ बोलते ही नहीं है। कोई बोलते क्या, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। और यही मामला हुआ अग्रवाल जी के साथ। ऐसा नहीं है उनकी एफआईआर नहीं लिखी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। या तो इतने बड़े पत्रकार हो कि या तो उनको सरकार की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है ना, तभी उन्हें लगता होगा कि अगर हम कुछ कर भी लेंगे तो हो सकता है गुंडे मुझ पर दोबारा हमला कर दें, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। यानी सरकार की जो पुलिस प्रशासन है वो। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को पहले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहिए द बेमिसाल और सरकार से सवाल करते रहिए। शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वोट आपका हो या राष्ट्रपति का बराबर होता है, तो इस चीज़ को ना भूलें और जागिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।